आओ जी शुरू करते हैं फटाफट। शुरू करें, क्या कहता है बताओ। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं और इसके फोन है ना सबके पास? ठीक है जी, आओ शुरू करें। सॉल्व एग्जांपल्स हैं पहले इसके, टुगेदर विद दी सीयूटी वाली बुक है हमारे पास, और इसके फर्स्ट एग्जांपल में किसी को कोई डाउट है करके आए हो बेटा? सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवंथ में, एट्थ में, नाइन्थ में, टेंथ में, 11th, 12th, 13 में डाउट है। आओ, कह रहा है सैलरी एंड कमीशन आर पेबल टू द वर्कर टू अ वर्किंग पार्टनर फॉर देयर एफर्ट्स। ठीक है, नो पार्टनर शैल बी पेड सच रेम्युनरेशन एज सैलरी कमीशन एक्सेट्रा इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन सच मैटर। तो क्या होगा इसका आंसर? ए फॉल्स दिया था आंसर में। आंसर की में मतलब नीचे भी लिखा है डी पार्ट। अब इसमें ए बी सी डी का है। ये पूरे ऊपर 11 से है। अच्छा, डी ऑप्शन उसने कहा है सैलरी एंड कमीशन आर पेबल टू अ वर्किंग पार्टनर फॉर देयर एफर्ट्स। एफर्ट्स के लिए मिलती है, ट्रू है फॉल्स है? तभी मिलेगी जब प्रॉफिट होगा, अदरवाइज नहीं मिलेगी। और फिर कहते हैं नो पार्टनर शैल टू पे द रेम्युनरेशन, किसी पार्टनर को रेम्युनरेशन फॉल्स मिला क्योंकि वो एफर्ट्स के लिए मिलती है, प्रॉफिट होगा तो मिलेगी। फिर तो तो लॉस के केस में एफर्ट नहीं होते। और फिर वो डी पार्ट में कहते हैं नो पार्टनर शैल बी पेड अ सच रेम्युनरेशन, किसी पार्टनर को रेम्युनरेशन नहीं दी जाएगी यदि कमीशन क्या है, सैलरी एंड कमीशन एक्सेट्रा इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन सच मैटर। ट्रू है, तो फर्स्ट इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन पे आओ। Mr. Kapoor want to interest on loan should be allowed at a rate of 8% at the same is entitled on the capital, but also Mr. Gupta do not agree. नहीं, लोन दिए ही ये बात कहाँ लिखा है लोन नहीं दिया? लोन तो लिखा है, देखो जो पैसेज है उसकी थर्ड लास्ट लाइन लिखा है मिस्टर गुप्ता गेव। इसका आंसर होगा नो इंटरेस्ट, क्योंकि लोन दिया किसने है? गुप्ता ने, तो कपूर को थोड़ी ना मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। आंसर 6% तो कोई नहीं, गलती हो गई होगी से, इतनी परफेक्ट कहाँ से निकाल दोगे? कपूर का होता तो 6%, कपूर का होता तो 6% होता जी। पूछिए बेटा। 15, 16 और 17 में डाउट? 17 में और रिलेशनशिप पार्टनर्स में कैसा है? एजेंट और प्रिंसिपल का है ना? नहीं, एजेंट एंड प्रिंसिपल म्यूचुअल एजेंसी, लास्ट लाइन थी ना, म्यूचुअल एजेंसी है पार्टनर्स की। इसमें एजेंट कौन है? दोनों, आप मेरे एजेंट हो, मैं आपका प्रिंसिपल हूँ, मैं आपका प्रिंसिपल हूँ, आप मेरे एजेंट हो। आपकी ये काम के लिए मैं लाइबल, मेरे काम के लिए आप लाइबल, तो बाउंडेड हो गया। और उसके पार्टनर्स दोनों एक दूसरे के लिए एजेंट और प्रिंसिपल। नेक्स्ट आगे आओ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आ जाओ। अगर क्या है बेटा जो मैंने भेजे थे, क्वेश्चंस भेजे थे बेटा, इसके आंसर जो गलत होगा वो पूछेंगे। अच्छा ठीक है, 2 मिनट रुको, बात तो ये भी सही है। और शुरू करें बेटा, बोलना प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आ जाओ। प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 कहता है रेंट पेड टू अ पार्टनर्स डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेंट तो चार्ज है ना, तो पेड अकाउंट में जाएगा। आगे बोलो। थर्ड में किसी को डाउट? फोर्थ में किसी को डाउट? फिफ्थ में किसी को डाउट बेटा? 6 में किसी को डाउट?
7th में, 8th में, 9th में, 10th, 11th, 12th क्वेश्चन पे आ जाओ। पार्टनर सैलरी डेबिटेड टू P&L अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन, क्योंकि वो क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। आगे 14th में, 15th में, 13 में डाउट है। लॉस इनकर्ड बाय अ पार्टनरशिप फर्म एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा कैसी बात कर रहे हो? लॉस कैसे बटेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो बटेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ऑल पार्टनर्स इक्वली या वर्किंग पार्टनर्स इक्वली? ऑल पार्टनर्स इक्वली नहीं, ऑल पार्टनर्स इन देयर कैपिटल रेशियो नहीं, वर्किंग नन ऑफ दीज है। इसका आंसर क्या है? नन ऑफ दीज है, क्योंकि तीनों ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहे। 13 का ए है। 13 का क्या है? ए ए बी है। डी बोला ना पीछे मैंने डी बोला, पीछे क्या है? पीछे इसके मतलब उसको कह रहे हैं पार्टनरशिप बिग साइलेंट है। इसमें बोल का रहा है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा ये, मतलब थोड़ा आप ऑल पार्टनर और वर्किंग पार्टनर में फर्क क्या है? मान लो एक स्लीपिंग पार्टनर है तो फिर वो हाँ प्रॉफिट लॉस दोनों मिलेंगे, स्लीपिंग को भी मिलेंगे। 10th क्वेश्चन पे आना, द रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर्स विद द फर्म इज, क्या होगा? एजेंट होगा ना बेटा, अभी तो पढ़ा हमने। एजेंट म्यूचुअल एजेंसी है ना इनके बीच में, लॉकर कंसेप्ट है म्यूचुअल एजेंसी, तो पार्टनर्स और फर्म के बीच में एजेंट एंड प्रिंसिपल का रिलेशन है। आगे 15 में, 16 बेटे किए हैं सबने, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 पे आओ बेटा। What is the meaning of mutual agency in a partnership firm? क्या मतलब होता है? The firm will carry on a lawful business, नहीं, the firm will share a profit and loss in the business. Part business may be carried on by all or any of them, but acting for all. C है। नहीं तो ये उसकी म्यूचुअल एजेंसी थोड़ी ना, आप चाहे लॉफुल करो या अनलॉफुल करो, गलत काम करो तब भी म्यूचुअल एजेंसी तो है ही आपस में। बोले मर्डर करोगे तो भी फिर वही होगा, मतलब अपना काम ही यही है, क्राइम किलिंग वाला। सॉरी सब की फिर से बता दो। कौन सा क्वेश्चन? 22 हाँ वो कह रहे हैं म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब है? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि आप करो या मैं करूं या आप करो, उसके लाइसेंस सारे होंगे, एक्टिंग फॉर ऑल होगा बस। अच्छा तो इसलिए 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 पे आओ। Which of the following is not recorded on the credit side of current account of a partner? आंखें बंद करो, आंखों के सामने तुम्हारे पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाना चाहिए। क्रेडिट साइड में इनमें से क्या नहीं आता? इंटरेस्ट में आता है, सैलरी आती है। इंटरेस्ट में पार्टनर्स लोन नहीं आएगा क्योंकि वो लोन अकाउंट में जाता है, उससे लोन की वैल्यू बढ़ जाती है। देखो मैं बताऊं, आपने जो 12th पढ़ी है ना, उससे बाहर एक शब्द नहीं है, तो कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है कि आपको आता है तो ये पेपर भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे सीबीएसई वाला होगा है, कुछ मुश्किल नहीं है। बस अच्छा एक चीज, वो शेयर्स का हमने वो करना है, एनपीओ करना है, और क्या करना है साथ में कंप्यूटर अकाउंटिंग, और एक चैप्टर करना है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है आओ, तो छोड़ के आए थे हमसे, वो तो छोड़ के आए थे हम बड़े वो थोड़ी है बेटा बोर्ड के पेपर में तो इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ा था ना, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बुक में था ही नहीं, तो अब यहाँ पे है। फिर अब हम कैसे पढ़ेंगे? कैसे मैं पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ेंगे? कंटेंट सब हम प्रोवाइड करेंगे, चिंता ना करो, आप सही जगह पे हैं। फटाफट वाला काम नहीं, आराम से करेंगे। मैं 5 पेपर भी लूंगा। हाँ अभी आज ही ले ले, फिर रात पढ़ा तो ले। 31, 32 a minor can be admitted as a partner only into the benefit of the partnership.
चार ऑप्शन है. A minor cannot be admitted as a partner. Minor can be admitted only a partner only to the benefit of the firm. The minor can be admitted to the right and liability of the adult. None of these. क्या आंसर है इसका? None of B. these. B. सिर्फ B. B. पीछे भी B. बेनिफिट ऑफ द मतलब प्रॉफिट हो गया ना, तो सिर्फ प्रॉफिट. सिर्फ बेनिफिट के लिए एडमिट होगा ना. एक सेकंड. हाँ जी चले. अब भाई 33 में किसी को डाउट? 34. सी है ना 32. हाँ 34, 35, 35 हो गया. 36, 37, 38, 39, 40, 40. तो जरा तो बोला नंबर 41. ये मेरा हाउस हो गया. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 51. लकी नंबर. डाउट है? 51 लास्ट क्वेश्चन था. अब आ जाओ फटाफट नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे. किस पे आ जाओ? नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे. इसके सॉल्व एग्जांपल्स बताओ. किसी में डाउट? एक सेकंड इनटू 45. पिछले क्वेश्चन चैप्टर के क्या कर रहे हो? पार्टनरशिप डीड में भी रिटर्न और दोनों हो सकती है. आपने बोला था एग्रीमेंट रिटर्न और ओरल हो सकता है, डीड हमेशा रिटर्न हो सकता है. ये आपने नोट्स में से कटवा के लिखवाया था कि पार्टनरशिप डीड में भी रिटर्न और पर इसका आंसर भी नीचे गलत दे रखा है. पीछे आंसर बी दे रखा है, डी होना चाहिए ना. पार्टनरशिप भी रिटर्न हो. चलो ठीक है. पार्टनरशिप डीड रिटर्न ही होगी. आओ गुडविल वाले चैप्टर पे आओ. गुडविल वाले चैप्टर पे आ जाओ. पहले क्वेश्चन में किसी को डाउट? बड़ा गंदा चैप्टर है. सेकंड, थर्ड उल्टे करना तो है ना. ये ये करके आया. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th किए भाई. चलो 13, 14, 10th क्वेश्चन पे आ जाओ. Which of the following is not true in relation to the goodwill? Goodwill is an intangible asset. Goodwill is a fictitious asset. Goodwill is a realizable value. Yeah, all of these. B. All of these. ये आंसर नहीं, not true. फिक्टिशियस थोड़ी. Fictitious नहीं है. B होगा इसका फिक्टिशियस option. कौन से थे? वो fictitious asset वो asset है जो बुक्स में तो आज हमारी दिखाई दे रही है पर उसका बेनिफिट खत्म हो चुका है. एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, वो सारे के सारे fictitious asset हैं. 11 से लेके 15 तक में डाउट. 14 पे आओ. वेटेड ओल्ड गुडविल fictitious ही है, उसे हम राइट ऑफ नहीं कर देंगे. एट द टाइम ऑफ एडमिशन या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म ऑफ गुडविल को दोबारा से क्या करते हैं? रिवैल्यू करते हैं. क्या करते हैं? रिवैल्यू. तो फिर इस हिसाब से तो 10th में ये गुडविल फिक्टिशियस एसेट हुआ. 10th में फिक्टिशियस एसेट है, ये कह रहे हैं ना. नहीं, ये एस्टिमेटेड गुडविल की बात कर रहा है ना, वो नहीं है. ओल्ड गुडविल fictitious होगी. किस में डाउट है? 14 में और क्या कहता है? द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इज अ weighted average profit method is a considered better than a simple average profit method.
because it assigns more weights of the profit of the latest year and likely to be earned of future. ठीक है, the highest weight attached with the profit of the most recent year. हाँ हमने तो ये कहा था जो most recent year है उसमें सबसे पहले देंगे. तो क्या क्या होगा, दोनों बातें क्या है, सही है और उसकी करंट एक्सप्लेनेशन भी है. प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पे आ जाओ, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पे आ जाओ. फर्स्ट सेकंड में डाउट कोई, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ 11th 12th 13 14 15 6 क्वेश्चन पे आ जाओ. Goodwill is to be calculated 1 year purchase of the average profit of the last 3 years. Profit of the first year 60 and second year twice of the profit of the first year and third is the 1/2 time of the profit of the second year. वाह बहुत आसान है. पहले साल का प्रॉफिट बोलो कितना है, 60. अगले साल का कितना है उससे दुगना 120 और उसका इससे 1.5 गुना 180 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया 120 हो गया. इनटू में 1 ईयर परचेज है तो गुडविल कितनी आ गई 120. तो लड्डू सा क्वेश्चन था. 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15 16 17 18 19 14 पे आओ. Under which method valuation of goodwill normal rate of return is not considered? एवरेज प्रॉफिट में नहीं करते, कैपिटलाइजेशन में करते हैं, सुपर प्रॉफिट में करते हैं. इसमें 17 18 19 20 21 22 23 24 16 पे आओ. गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय लोकेशन से करता है, रेपुटेशन ऑफ फर्म से करता है, बेटर कस्टमर से करता है, नन ऑफ दीस. बेटे तुम ही लोग कहते हो यहाँ श्रीनगर नहीं आना, खाली वहाँ आना है, तो लोकेशन बहुत मैटर करती है. ठीक है. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 चैप्टर ओवर. अब आ जाओ ये वाली एमसीक्यू वाली बुकलेट पे. इसमें डाउट्स हैं, ये करके आए हो, ये भी नहीं करी. और भाई ये वही है जो सैंपल पेपर बुक में है, जो सैंपल पेपर वाली बुक में है. कर लो यार एक बार, हर जगह से कर लो कि कहीं से रह ना जाए. कल से शुरू करेंगे, कल 3 चैप्टर एक साथ निपटा देंगे. चेंज इन बीएसआर, एडमिशन और रिटायरमेंट. किसका रिकॉर्डिंग कल सैटरडे है ना, हां तो मुझे ले लो फिर क्लास स्टार्ट हो जाती है. चलो बेटा अभी आओ. संडे को होगी ना क्लास, संडे होगी क्लास शाम में लेना, फिर टेस्ट होते हैं सुबह तक के. नहीं संडे सुबह सुबह लेके खत्म कर दोगे. सर टेस्ट होता है सुबह. बेटा पकड़ा ही नहीं, सही बात है. आओ जी, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप. लाइव सैंपल वाली बुक, ये वाली बुक लाओ सैंपल पेपर वाली, निकालो इसके क्वेश्चंस निकालो. सर इसमें आपने एमसीक्यू डीके के दिए तो और वो पेपर ये डीके ऐसा कैसे? आप एमसीक्यू बोल रहे हैं डीके बोल रहे थे. हाँ तो पर जो पेपर थे वो तो ये डीके थे ना, डीके के भी थे पीछे, डीके के भी थे. तीनों के हैं, 30 पेपर थे ना, 30 पेपर से. आओ जी, फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट, सेकंड में, थर्ड में. थर्ड में कहते हैं आउटस्टेंसिबल पार्टनर कौन सा होता है, जो भाई पैसा वैसा नहीं लगाता, बस फर्म को नाम दे देता है अपना. स्लीपिंग पार्टनर. हाँ, नहीं स्लीपिंग नहीं होता, इसे बोलते हैं आउटस्टेंसिबल पार्टनर. ये होता है जो फर्म में कैपिटल तो नहीं लगाता और डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल
and without having any interest in the business lend their name to the business. Business को अपना नाम दे देता है, सिर्फ नाम दे देता है अपना, अरे मतलब जैसे हल्दीराम में ट्रस्ट होता है कि नहीं होता? नहीं होता। तो अगर जैसे मैंने हल्दीराम की ब्रांच खरीदनी खोली आपने तो मतलब वो ये होगा कि वो जो मेरा जो ओन करता है वो मेरा वो है। एक कंपनी है उसके विराट कोहली ने अपना नाम हाँ, बस विराट कोहली ने अपना नाम दे नाम दिया। दे दिया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। अच्छा। क्योंकि मैं कैपिटल लगाऊंगा, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मेरे को पार्टनर वो बस नाम दे मैंने चार्ज करता है। उल्टा चार्ज करता है। वो नहीं होता। फिर स्लीपिंग पार्टनर कौन है बताओ? जो कैपिटल देते हैं काम करेगा। कैपिटल करता है, कैपिटल देता है पर काम नहीं करेगा, और प्रॉफिट लॉस तो शेयर करेगा ही करेगा बाकियों की तरह। 8 तक कोई डाउट नहीं? फिफ्थ का क्या है? सिर्फ एजेंट ओनर है। The relationship partners with the firm, owner and agent, CEO। ओनर था ना, मैंने तो बोला वो तो वो था ना, प्रिंसिपल और एजेंट था। ओनर ओनर भी तो है ना, प्रिंसिपल एजेंट में प्रिंसिपल एजेंट में प्रिंसिपल एजेंट दोनों आ गए, ओनरशिप तो है ही उसके पास। फिर 6 में कोई डाउट? 7th में अगर वो अच्छा वो उसको ओन भी करता है और उसका एजेंट भी है तो प्रिंसिपल मतलब ओनर। प्रिंसिपल मतलब ओनर नहीं, तो प्रिंसिपल और ओनर में वर्ड में क्या डिफरेंस है, क्या आप कहना चाहते हैं? ओनरशिप में तो ओनरशिप राइट्स आते हैं, प्रिंसिपल का मतलब हो गया कि उसके काम के लिए बाउंड हो गया बस, वो भी उसी का काम है। तो ओनर और एजेंट दोनों ओनर प्रिंसिपल एजेंट चौथी में नहीं आएंगे। 10 तक कोई डाउट? सर 9 तो 10 बताना। 9 क्वेश्चन पे आओ। which of the following statement is statement are correct? इसमें से कौन सी बात सही है बताओ? वो सर एक सेकंड, सिक्स्थ के अंदर मैक्सिमम 100 या मैक्सिमम 50। तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पेशल परमिशंस होते हैं, जनरली 50। और यदि वो पूछे कि एज पर कंपनी से कितने होंगे तो 100 बोलूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पेशल परमिशन से होते हैं। नाइन्थ में क्या डाउट है बोलो? आंसर गलत आ रहा है। कह रहा विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से क्या स्टेटमेंट सही है, क्या सही है बताओ? A liability of a partner for act of their firm is unlimited. हाँ, private asset partner can also to be used for paying the debt of the firm. हाँ, each partner is liable jointly with all other partner or serving the third party act of the debt. ठीक है? और for the liability of the partners is limited to the extent of their capital contributed. नहीं नहीं नहीं, तो सिर्फ कितनी बातें ठीक है? सी ऑप्शन होगा, ए बी सी ठीक है। 10th 11th 10th which of the following is not essential feature of the partnership? इसमें से क्या essential feature नहीं है? There must be an agent, there must be a business, there must be a carrying on a for a profit, हम profit के लिए काम करते हैं। Business must be carried on by all partners। नहीं, ये नहीं है, any of them भी हो सकता है। इसलिए भी होते हैं। 11th XYZ पार्टनर है, इक्वल का कैपिटल 31 मार्च 2021 को 80 60 40 है, द पर्सनल एसेट्स 20 15 और 10 है, टू द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी वुड बी। सर अच्छा चाहिए इसके बाद सी ऑप्शन है इसका, क्या ऑप्शन है इसका? इसका ऑप्शन है बी पार्ट करेक्ट लिख रहे हो। सी होना चाहिए, क्योंकि 1 लाख हो गया ना, 80,000 वो है, 60,000 उसने पहले लगा रखे हैं, तो इतने इतने के लिए लाइबल में और हो गया। तो एक सेकंड सर इक्वल लायबिलिटी तो अनलिमिटेड होती है, कैपिटल की प्रोपोर्शनल थोड़ी होती उसकी है। पर्सनल एसेट्स है ही कितने की? 20,000 20,000 की तो है। 30,000 अच्छा, उसकी पर्सनल एसेट्स में इतनी है, तो बस वो इतने के लिए और लाइबल होगा।
20,000 15,000 10,000 की लाइबल होगा और इससे ज्यादा वो कहाँ से ला के देगा तुम्हें पैसे, उसकी पर्सनल सर से। पर मैं लायबल तो ज्यादा की हो सकती है लेकिन तो मेरी कैपेसिटी कम है। वो यही तो पूछ रहा है कि आप कहाँ तक पे कर पाओगे, लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड है। एक्सटेंड ऑफ द लायबिलिटी इन द फॉर्म कि कितना मैं लायबल पे करने के लिए कितना पे, वैसे इसका ना लैंग्वेज गलत है, लाइबल नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए कितना कैपेबल टू पे। हां क्योंकि लायबल टू पे तो 50,000 दूंगी, इवन 5 करोड़ दे सकते हो। हां इवन मेरे पास 50,000 है ऐसे। बड़े घंटे ये प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के बना दिए उनसे। सर अच्छा ये बात बताओ, अगर लिखा है फॉर एग्जांपल इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स तो हम क्या मानते हैं उसको? इन सॉरी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स तो पार्टनर्स लोन कौन सी वाला मानेंगे हमने सीरियस में लैंग्वेज को हम वो क्लैरिफाई करेगी किसने किसको दिया है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लिखा है बस तो हम 6% कर दो, तो यही मानते हैं कि जनरली पार्टनर हमको लोन दे रहे हैं, पार्टनर को लोन नहीं दी। तो वो एक हम क्रेडिट मानते हैं ना उसको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन तो पार्टनर्स लोन हमें क्रेडिट होता है, पार्टनर्स लोन क्रेडिट लिखा है। पार्टनर लोन की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पड़ा है तो 6% होगा। पार्टनर्स लोन ब्रैकेट सीआर लिखा है। अब हाँ तो फिर पार्टनर ने लोन दिया है क्योंकि हम फर्म की बुक्स बनाते हैं तो ना, हमारे लायबिलिटी तो हमारे लिए लायबिलिटी है तो उसमें 6% ब्याज देना है, डेबिट लिखा है तो भी कुछ तो फिर 0 देना है। सर 30 क्वेश्चन ही पूछा है सर 13 में तो ऑप्शन से एक नहीं उसमें 6% सिंपल इंटरेस्ट 6%। पर एनम हाँ तो पर एनम होगा ये सब पर एनम ये तो हम टाइम फैक्टर लेंगे फैक्टर कंसीडर नहीं करेंगे। 13 14 15 25 बता वही तो मालूम बात तो नहीं होता है नहीं 25 in the absence of the agreement express agreement interest at rate of 6% provided, किसमें प्रोवाइड करते हैं 6%? पार्टनर के लोन में तो प्रोवाइड करेंगे, साइलेंट होगा तो कहाँ 6% कहाँ होता है पार्टनर के लोन में होता है, और 6/12 कहाँ होता है जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, जब टाइम नहीं हो, जब हमें नहीं पता कब ड्राइंग करी है तो क्या मान के सकते ड्राइंग कब करी है, साल के बीच में करी है। 30 तक कोई डाउट? 35 तक 33 बता 33 पे आ जाओ। पीओक्यू पार्टनर है, ड्यूज टू 1 के, कैपिटल उनकी 12 लाख 8 लाख है, आईओसी मिलेगा 6%, इंटरेस्ट पर ड्राइंग कितना है 10%, ड्राइंग 240 160 है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1,60,000 है। प्रॉफिट कैसे बटेगा मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन देख के समझ आ जाएगा। 12 और 8 कितने होते हैं 20 लाख का 6%, ओ पहली बात तो ना क्वेश्चन बड़ा अच्छा है ये। 33 क्वेश्चन पे आ जाओ, 33rd क्वेश्चन पे आ जाओ, मतलब ऐसा क्वेश्चन आने के चांस नहीं है क्वेश्चन में दम है। ये बना लिया मैंने कौन सा अकाउंट P&L एप्रोप्रिएशन, क्या क्या लिखा है यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन P और Q को आईओसी दो, कितना देना है जल्दी दो, 12 लाख का 6%, 12 लाख का 6 ऐसे क्यों बता रहे हो? टोटल लगा के टोटल 120 होगा। हाँ टोटल बता दो कितना है 120 20 लाख का 6%, 1 20 बाय आईओडी कितना है, आईओडी है 10% लेना है। 240 और 160 कितने होते हैं 4 लाख, 4 लाख का 10% 40 और 6/12 20 तो डिविजिबल प्रॉफिट P का और Q का कितना डिविजिबल प्रॉफिट है वो शेयर ले लेता है Q नेट शेयर डिविजिबल प्रॉफिट इज 1,60,000, Q का कितना है 1,60,000, 60 Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 Q रिप्रेजेंट कर रहा है 1,60,000 into 2/1 तो जरूर इसका कितना होगा 320, कितना हो गया टोटल 480, यहाँ से बाय नेट प्रॉफिट कितना आ गया 5,80,000। समझ आया क्वेश्चन?
ये मुश्किल है। मतलब करना पड़ेगा ना, सॉल्व करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है जैसे हम देख रहे हैं। हाँ जी नहीं एक दो मुश्किल तो आते हैं। ऐसे आज मैंने ये तो कहा, मैं तो अच्छा क्वेश्चन है, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं आ सकता। आज मैंने सकता आने को 6 नंबर की कैबिनेट असेसमेंट में 1 नंबर में पूछ लेगा, और हमने देखा है पूछता भी है। कुछ तो पूछेगा ही मुश्किल। कुछ क्या बहुत कुछ पूछेगा। मुश्किल में आसान तो परसेप्शन है, जिसको आता है उसको लग रहा है कि हाँ मुझे पता है कैसे करना है, जो नहीं आ रहा उसको सोच रहा है फिर क्वेश्चन को उल्टा करके देख रहा है कि शायद कुछ समझ आ जाए, पर ऐसा ना समझ आएगा। समझ आया क्वेश्चन? यस 33 के बाद बोलो। 35 तक कोई डाउट? 40 तक? सर ये 35 में हाँ ए अनेबल टू वर्क था फॉर 6 months, तो ऐसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। नहीं। 40 तक कोई डाउट? 45 तक कोई डाउट? 50 तक कोई डाउट? स्नेहा जी की है। 55 तक कोई डाउट? 60 तक कोई डाउट? 65 तक कोई डाउट? 14 तो सी है। किसका? 42 क्वेश्चन पे आना एक बार। 42 क्वेश्चन में कहता है x और y पार्टनर है 3:2 के, कैपिटल 2 ना। बेटे मैं बताता हूँ ध्यान से देखो। 43 क्वेश्चन पढ़ो। 42 कह रहे हो। फॉर द फॉर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, क्वेश्चन नहीं समझ आया। फॉर द फॉर्म इंटरेस्ट, मतलब फॉर्म कॉमा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज। क्वेश्चन गलत लग रहा है मेरे को तो। आईओसी फॉर्म के लिए खर्चा है, लॉस कैसे है? हां ऑप्शन तो कैपिटल रिसीट होगा। कैपिटल रेवेन्यू रिसीट बेटे फॉर्म के प्रोडक्ट का खर्चा है, तो कैपिटल पेमेंट छोड़ना है, कैपिटल पेमेंट है। हाँ होना तो किसका ऑप्शन क्या है वैसे? चीप पार्टी है लॉस पर क्या अब वो एक्सपेंस को लॉस कंसीडर कर लिया ना इसने, ठीक है। अगली बार आर के पुरम वालों से पेपर बनवाएंगे। 43 44 वैसे सही बात है, मतलब अकाउंट्स पेपर बनाने टाइम ना एक बार ग्रामेटिकल चेकिंग करा लेनी चाहिए किसी इंग्लिश वाले से भी, कि भाई तू पर देख ले एक बार इसका मतलब क्या है। कोमा डाल दिया था। क्योंकि वैसे लिखते कॉमा नहीं डालते। चलो 43 44 72 डाउट है। 72 से पहले किसी को कोई डाउट नहीं है? 72 एबीसी पार्टनर एक फर्म में जिनकी एज अ पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 10% per annum. We withdraw fixed amount at the end of each quarter and interest on drawing 9000. कैसी बात कर रहा है यार? कितने पैसे निकालता है वो बताना? 9000 यार ये तो हमें। और आईओटी कितना है बोलो? 10%। क्वेश्चन नंबर 72 बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9000 है, आईओटी 9000 है। 4 बार पैसे निकालता है तो 4x, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 10 बाय 100, क्वार्टर में कब निकालता है? एंड है तो 4.5 बाय। यार दिल तोड़ दे क्वेश्चन पूछ के। मेरा प्रश्न है अभी 9000 मल्टीप्लाई 1200 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ रही है बताओ? चलो जो भी आएगा आंसर आ जाएगा इससे। 49 का डी 60,000 है। कितना आएगा? 60,000 60,000। देखो ऑप्शन में है 60,000। हाँ सी पार्ट है। आईओ डी दे रखा है, ड्राइंग से दे रखी। बेटा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा हमें ध्यान से। 49 डी 49 49 बेटा देखना पड़ेगा ना। इफ द
49 का CO. If the date of drawing of the partnership not given in the question, the interest and drawing to charge how much time period? 6 महीने का मान के चलिए. पर हम करते 6/12 करेंगे ना. 6 month as a time base लेंगे. जैसे 74 बता दे एक 74 क्वेश्चन पे आ जाओ. PQ पार्टनर है 1:2 के. R एक मैनेजर था who receive a salary 10,000 per month in addition 10% net profit after charging such commission. Total remuneration उसकी 1,80,000 रुपए है. Before charging salary and commission 7,20,000 रुपए. पक्का. नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ. करके देखते हैं. पढ़ लो ध्यान से. क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है. अच्छा भी है तो ठीक है. 74. 70 74 72 74. 74 क्या कहते हैं 74 1:2 क्लियर क्यू पार्टनर है. ठीक है. आर हमारा मैनेजर है. इसे 10,000 रुपए क्या देते हैं. 1,20,000 हो गई. 10% नेट प्रॉफिट देते हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. उसकी टोटल रेम्युनरेशन कितनी है. 180 में से कुछ क्या है. सैलरी. कुछ क्या है. सैलरी कितनी है. तो ये कितनी होगी 60. 60 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. 10 बाई 100 10 को कितना प्रॉफिट है. 6 लाख 60,000. 6 लाख 60,000 प्रॉफिट होगा. प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन. देखो ये क्या है. 660 क्या है. कमीशन से पहले का प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन. सैलरी के बाद का. तो सैलरी इसमें क्या कर दोगे. ऐड कितना 780 हो गया. आंसर सी ऑप्शन है. अच्छा क्वेश्चन है. क्योंकि ये जो प्रॉफिट आया है 660 किससे पहले आया है. बिफोर कमीशन आया है. तो उसमें सैलरी ऐड करके कमीशन दोबारा ऐड कर देना गलती से. 78 अब तो ऐसे क्वेश्चन कर करके आसान लगने लगे है ना. मेरे को ये फील हो रहा है या तुम लोगों को भी फील हो रहा है. ए और बी पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:1. उनकी कैपिटल कितनी है बोलो. 3 लाख और 2 लाख. दे अलाउ 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल and charge 10% interest on drawing during the year. A was 60,000. A और B की drawing given है. तो B share of profit of P&L appropriation account 40,000 net profit बताता है. फिर वही P&L appropriation account बनेगा जैसे अभी किया है. उससे सारा सॉल्व हो जाएगा. करके दूं हो जाएगा. 78 क्वेश्चन में P&L appropriation बनेगा. 79 80 81 82 79 का क्या है. 79 पे आओ. 79 A and B are partners in a firm. They were entitled interest on capital, but the net profit is not sufficient for the interest. The net profit will be allowed in their capital ratio. जब हमारे पास insufficient profit होता है तो हम अलाउ तो करते हैं IOC पर उतना ही करते हैं जितना प्रॉफिट अवेलेबल होता है. कौन सी रेशियो में करते हैं. कैपिटल रेशियो. अगर इसके अंदर IOC प्लस मान लो सैलरी भी फिर प्रोपोर्शनली आंसर उसका. कपिल जोरावर वाला क्वेश्चन. कपिल जोरावर वाला क्वेश्चन 80 81 क्या ऑड है इसमें से. रेंट पेड टू पार्टनर चार्ज है. मैनेजर चार्ज है. इंटरेस्ट ऑन लोन डी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल. क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन है ये चार्ज नहीं है. बाकी तीनों चीजें क्या है चार्ज है. देखो ना अलग तो यही है ना इसमें सिर्फ. इसमें से क्या ऑर्डर है. इंटरेस्ट अलाउ ऑन अ लोन बाय द पार्टनर्स टू द फर्म. रेंट ड्यू टू पार्टनर ऑफ द फर्म बाय यूजिंग द प्रीमिसेस. सैलरी ड्यू टू मैनेजर. सैलरी ड्यू टू पार्टनर ऑफ द फर्म. डी जो सैलरी होगी पार्टनर की वही तो एप्रोप्रिएशन है. बाकी तीनों तो चार्ज है. 83 84 नेक्स्ट बोलो.
गुडविल वाले चैप्टर पे आ जाओ। गुडविल करके आए हो? गुडविल नहीं करे। बस आओ जी आओ। बेटा कहानियां बाद में डालेंगे। हाँ जी, केस बेस्ड एमसीक्यूज पे आ जाओ। गुडविल पे कौन सा क्वेश्चन है बोलो? मेरे को 11 का डाउट। केस स्टडी कौन सी है? 2 सॉरी 8 में 2 क्या हुआ इसमें? वो रेशियो निकालनी थी तो नहीं चैप्टर में जो दे रही फंडामेंटल में रेशियो निकालेगा। छोड़ दो उसको, जब चेंज इन केस करेंगे तब पूछ लेना। कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो बताओ? वो सब तब पढ़ेंगे जब वो करेंगे कवर अप। ठीक है, और डाउट बोलो। 28 29 30 28 29 30 28 में क्या प्रॉब्लम है? निकल नहीं रहा था क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा था। राम प्रॉफिट है गुडविल? नहीं शेयर ऑफ प्रॉफिट पेज नंबर किस पे? 2.7 पे ना? नहीं 1.16 1.16 कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? नहीं फंडामेंटल अभी फंडामेंटल की डाउट पूछ रहे हो? भाई जो मैं पूछ रहा था तब कहाँ था? 1.15 हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 29 30 28 कौन सा क्वेश्चन है? शेयर ऑफ प्रॉफिट पेज नंबर बोल दे बस। 1.15 1.15 अच्छा ठीक है, पेज नंबर 1.15 क्वेश्चन नंबर 28 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा ये वाला जो केस बेस्ड क्वेश्चन है, शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी रवि और किशन पार्टनर है, 2:2 के उनकी फिक्स कैपिटल एलिजिबिलिटी जिसको कितनी है 2 लाख और 1 लाख। अच्छा जी, इंटरेस्ट में कितना देना है? 6% देना है, और इंटरेस्ट में कितना है 6%, एंड चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% है। फिर सैलरी दे रखी है, कमीशन दे रखी है। प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में? आंसर नहीं आ रहा था भाई सॉल्व करके देखेगा तो आ जाएगा यार। कहाँ किया तुमने? किया है? हाँ किया था दिखा दो, वहीं से समझा दो। और बोलो, बस यही था और गुडविल के डाउट बोलो। किया ही नहीं? कौन सा वाला? बीच वाला? ठीक है जी, कोई डाउट नहीं और किसी को? ठीक है जी, कल क्या शुरू करेंगे? चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट पूरा कवर अप कर देंगे। ठीक है।